Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Game Show. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ish mohabbat with the subject. आप देख रहे हैं प्रचंड सीरीज which is absolutely free और प्रचंड सीरीज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बच्चा आज से नया चैप्टर का शुभारंभ। चैप्टर है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। हम काइनेमेटिक्स के यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस हिस्से का स्टार्टिंग में आज हम ये पढ़ने वाले हैं लेक्चर 1 के अंदर, जहां पर हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ। ये होगा आप लोगों का लेक्चर फ्लो। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि बच्चा यहाँ पर फिजिक्स आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, फिजिक्स को फील करते हो। जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, इससे बेहतर आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली फ्री है बच्चा लोग, ठीक है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो कि हमारा यूनिट इन मेजरमेंट का था, तो कमेंट में पिन किया हुआ प्लेलिस्ट प्रचंड सीरीज के नाम से है, उसे आप फॉलो कर लेंगे, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ये आपका लेक्चर का फ्लो है। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये वो तमाम वैसी चीज़ें हैं बच्चा लोग जिसे अच्छे से करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 सवाल ऐसे आपके नीट में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम सारे ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा सक्सेस मंत्रा बॉक्स भी है पर्सनली पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो एक छोटा सा अमाउंट दे करके मुझसे पूरे साल फिजिक्स और केमिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हैं फॉर द एंटायर ईयर। द फीस इज वेरी मिनिमम बच्चा लोग। सिर्फ और सिर्फ आपको 8000 पे करना है, जिसमें फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस है, चैप्टर वाइज डीपीपी है, मॉड्यूल है। ये सिलेबस आपका जो शुरू होगा सक्सेस मंत्रा बॉक्स में स्टार्ट हो चुका है बच्चा। अगर आज आप देख रहे हो ये वीडियो, आपको जब भी मिल रही है, मैं आपको बता दूं, जैसे आप एनरोल करोगे आपको हमारे रिकॉर्डिंग सेशंस तो मिल जाएंगे जो छूटे हैं 3-4 क्लास, लेकिन आपका वो सारा चीज़ फिर से रिवाइज कराया जाएगा। सबसे बेहतरीन बात है इस बैच की कि इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जा रहा है। उनका डाउट, उनका मॉड्यूल डिस्कशन करना, सब कुछ बाबा एसएसपी ही करने वाले हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि इसमें सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। बहुत सारी भीड़ नहीं होगी, फील होगा बच्चा। मिनिमम 50 से 55 बच्चों का एक बैच रहता है। तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिए क्लास 24 ऐप। इसी एप्लीकेशन में नीट सिलेक्ट करेंगे तो बाबा एसएसपी का ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स मिलेगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चा, ना बहुत ही उस लेवल पर है कि आपको लग रहा होगा कि यार इतने में तो मार्केट में हमें मिल जाता है बाकी के सब्जेक्ट भी। बट देखिए, बाकी के सब जगह पर बच्चा बहुत सारा भीड़ मिलेगा, उस भीड़ में आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। और अगर आप नीट को वाकई क्रैक करना चाहते हो ना, तो आपको फिजिक्स को बेहतर बनाना पड़ेगा। 180 में से 180 का टारगेट रखोगे तब जाके 160 आएगा, तब जाकर के आपके 680-700 तक स्कोर पहुंचेंगे और तब जाके आपके मेडिकल की सिलेक्ट सीट आपको जो है मिल पाएगी। तो देर मत करिए, क्योंकि बहुत ही मिनिमम बच्चे जो है इसके अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 24 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चा, जैसा कि मैंने कहा, काइनेमेटिक्स आज हमें पढ़ना है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, नीट 2024 के सारे स्टूडेंट्स हैं, द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप फिजिक्स को फील करने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो चीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ के नोट्स आपको बनाते रहने हैं। अगर आप YouTube से पढ़ने वाले हो फ्री वाले सेशंस को, इन्हें देखते हुए भी, तो आप चाहो तो भी फिजिक्स में मार्क्स लेकर के आ सकते हो। मेरे लेक्चर्स इतने बेनिफिट आपको देंगे बच्चा लोग, दिल से अगर लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपको फिजिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे उसकी नोट्स भी देते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं आपको मिलेगा। साथ ही साथ बच्चा मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ से कई सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में हो तो स्पीड अप हुआ, स्पीड डाउन हुई, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो क्या हुआ, कर्व्ड पाथ है तो कहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, कहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। वो सारी चीज़ आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को मिस मत करना, लास्ट तक देखना बच्चा लोग, आपको इस चैप्टर से भी प्यार करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। दिमाग में सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज़ होती क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चा एक प्लेस हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का पोजीशन है। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पोजीशन जहां से ऑब्जर्वर यानी आप या हमारे लेक्चर के अंदर हमेशा एक कैरेक्टर होता है शुक्ला जी, जहां से शुक्ला जी किसी स्थान से या किसी परिस्थिति से रह करके मोशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब आप 9वीं कक्षा पास कर चुके हो बच्चा, तो आई होप आपको मोशन का मतलब तो पता होगा। मोशन मतलब क्या होता है? पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, सो दैट इज मोशन। अगर पार्टिकल रेस्ट कंडीशन पर है तो वो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, तो वो मोशन नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आती है? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, बाबा एसएसपी इज हियर ओनली।
बाबा एसएसपी अपना पाथ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये रेस्ट पोजीशन हुई। लेकिन अगर मैं थोड़ा आगे गया, फिर थोड़ा ऐसे गया, फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर इधर आया, दैट मीन्स आई एम चेंजिंग माई पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड मोशन। लेकिन यही मोशन कभी कभी होते हुए भी सामने वाले को लगता है अबे यार ये मोशन नहीं है, अगर हम अपना स्थान चेंज कर देते हैं तो। ये सारी बात डिपेंड करती है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जैसे मान लीजिए कि शुक्ला जी स्टेशन पर खड़े हैं, ये है हमारे प्यारे से शुक्ला जी, और ये है ट्रेन। इमेजिन कर लीजिए बच्चा, आप भी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर गए होंगे, डिचकियाँ ये ट्रेन है सर, ये तो ट्रक लारी लग रही है। कोई बात नहीं बच्चा लोग, फील कर लेते हैं। अब 3D में डायग्राम बनाएंगे, कुछ दिन बाद AI आ जाएगा, इससे अच्छा बाबा एसएसपी से पढ़ लो फील के साथ। अब शुक्ला जी जो है बच्चा लोग यहाँ पर बैठी हुई अपनी खूबसूरत सी मेहरारू, वाइफ, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, ठीक है, बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी खुश। अब शुक्ला जी बाहर से शुक्ला को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान से समझना। ट्रेन रुकी हुई है, स्टॉप मोड में है, रेस्ट मोड पे है, तो शुक्ला जी को शुक्लाइन भी रेस्ट अवस्था में दिखेंगी। अचानक ट्रेन चलने लगी, शुक्ला का दिल टूट गया, शुक्लाइन जा रही हैं, ट्रेन चलने लगी, शुक्ला जी को ट्रेन चलती हुई दिखेगी, शुक्लाइन भी चलती हुई दिखेंगी, लेकिन शुक्लाइन वास्तव में बैठी हुई हैं किसके लिए? अगर यही शुक्ला जी के पास शक्तिमान वाली शक्ति हो, या कोई मिल गया वाला, अरे वाह, जादू वाली शक्ति हो, ठीक है, ऋतिक रोशन साहब जो जो मूवी बनाए थे ना उसमें, वो वाली शक्ति हो, तो अगर शुक्ला जी यहाँ से अंतर ध्यान होकर के तुरंत ट्रेन के अंदर आ गए तो उन्हें शुक्लाइन रेस्ट में नहीं लगेगी, सॉरी उन्हें शुक्लाइन रेस्ट पे लगेगी। ये तो गजब हो गया बच्चा। देखिए जैसे ही शुक्ला ने अपनी पोजीशन चेंज करी, इनिशियली उनकी कंडीशन थी प्लेटफॉर्म, फिर बाद में ट्रेन चल रही थी, शुक्ला जी को जब शुक्लाइन दिखी तो शुक्लाइन तो रेस्ट पे दिखी, है ना। यानी अपना पोजीशन चेंज कर दो तो हमें कोई कोई चीज कभी कभी मोशन में दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। इट्स ऑल अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेला। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्तव में है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पोजीशन है, एक प्लेस है, जो वास्तविकता में ये निर्धारित करता है कि दिया गया ऑब्जेक्ट या दिया गया बॉडी या दिया गया पार्टिकल मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, किस परिस्थिति से ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर रहे हो। बस में बैठा हुआ व्यक्ति, आप बैठे हुए हैं, आपके बाजू वाला बैठा हुआ है, बस चल रही है, लेकिन आपके लिए वो रेस्ट पर है बाजू वाला व्यक्ति, है ना। लेकिन अगर आप बस से बाहर चले जाएं और उसी व्यक्ति को देखें सड़क पर खड़े होकर के, बस चल रही, तो आपको लगेगा बस के साथ साथ ये बंदा भी चल रहा है। वास्तव में बंदा बैठा हुआ है, लेकिन बंदा चलता हुआ दिख रहा है कब? जब वो बंदा बाजू वाला अपना पोजीशन चेंज करता है। उसने जैसे ही पृथ्वी पर सड़क पर पैर रखा, चलता हुआ दिख गया। तो ये सारा चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। आई बात समझ में? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे होंगे बच्चा डिटेल में, तब वहां पर ये बहुत काम आएगा, है ना। चलिए, तो मेरे लेक्चर्स देखने के साथ साथ आपको सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर होती जाएंगी बच्चा। मैंने बात किया मोशन एंड रेस्ट का, तो जैसे कि मैंने कहा कि चेंज इन पोजीशन, अगर पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है, चेंज इन पोजीशन अगर उसका चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वो मोशन में है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज ही नहीं होता है, जहाँ का जहाँ है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो उसका मतलब है बॉडी क्या है? रेस्ट मोड पर है। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पर फिजिक्स में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे अगर दिल से लेक्चर्स फॉलो करोगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, PYQ सॉल्व करते रहो। देखिए बच्चा, नीट में आपके 180 में से 180 मार्क्स आएंगे। किसी एडटेक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी महंगे महंगे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ़ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स फ्रॉम दिल से, ठीक है। और अगर पर्सनल लेवल की फील चाहते हो, डाउट क्लियर करना चाहते हो, लाइव मुझसे पढ़ना है मिनिमम बैचेस के अंदर, देन ज्वाइन। अदरवाइज इट्स ओके, आप ये लेक्चर्स को देखते हुए भी कर सकते हो, है ना। बस वो पर्सनल टच आपको चाहिए होगा, आपको डाउट क्लियर करने होंगे, तो आप क्लास 24 से मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बच्चा लेट मत करना, क्योंकि जितना लेट जाओगे तो फिर चैप्टर छूटता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा टारगेट है दिसंबर तक सिलेबस खत्म करूंगा पेड बैच में और यहाँ यूट्यूब पे भी। लेकिन वहाँ पर फिर आपको रिवीजन बहुत सारा मिल जाएगा, मॉड्यूल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ। बाकी प्लेटफॉर्म की तरह नहीं कि ये अमाउंट में, छोटे से अमाउंट में पहले बुला लेते हैं, बाद में हर चीज़ के लिए अलग से फीस लेते हैं। वो चीज़ यहाँ नहीं होगी बच्चा। यस, दिस इज माई अमाउंट, 8000 में पूरे साल आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो, तो ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस को दूसरी भाषा में बच्चा लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं, पाथ लेंथ, या फिर आप कह सकते हो टोटल लेंथ। पाथ लेंथ कह दीजिए, टोटल लेंथ कह दीजिए, है ना। तो ये डिस्टेंस होता क्या है वास्तव में? जैसे मान लीजिए कि हमारे शुक्ला जी हैं, वो पहले ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किए, बाद में शुक्लाइन की तलाश में शुक्ला जी 4 किलोमीटर कहाँ चले गए? साउथ डायरेक्शन में। तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि शुक्ला जी ने कुल मिलाकर के कितना लंबाई तय किया? 3, और फिर बच्चा लोग कितना हो गया? 4। शुक्ला जी शुक्लाइन को तलाश ही कर रहे हैं, कभी मिली ही नहीं शुक्लाइन जी।
हाँ हाँ यहीं बैठे हैं शुक्ला जी। तो टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो याद रखिए कि डिस्टेंस का मतलब होता है पार्टिकल जैसे चल रहा है उसका टोटल जो लेंथ होता है वही उसका डिस्टेंस है, वही उसका पाथ लेंथ है, वही उसका टोटल लंबाई है, ठीक है। अच्छा, अब इनका यूनिट क्या होता है, तो ये तो आप लोगों ने मुझसे यूनिट एंड मेजरमेंट में ही पढ़ लिया है, ये ऐसा यूनिट होता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ये बेसिकली दो चीज़ें रहती हैं। 1 किलोमीटर में बच्चा लोग आपको पता होगा 1000 मीटर होता है, कन्वर्जन करना याद रखिए, है ना। इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो खाली प्रचंड 2024 बाई एसएसपी सर यूट्यूब पे सर्च कर लो, उससे भी बेहतर है कमेंट में पिन किया हुआ है। वो प्लेलिस्ट को आप दिमाग में रखो कि नीट की तैयारी बाबा एसएसपी के साथ करनी है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। चलिए ये बात भी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस जीरो हो गया इसका मतलब कि आप बात ही नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप तो रेस्ट मोड पर हो, आप चल ही नहीं रहे तो वहीं खड़े हो। डिस्टेंस हमेशा बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि मम्मा मैं ना -5 किलोमीटर चल के आई हूँ। हमारे जो बच्चियाँ होती हैं, बच्चियाँ पार्टी अगर स्कूल से आती हैं, अब तो समय चला गया, अब तो सब स्कूल बसें चलने लग गई, लेकिन पहले के समय की बात करें सर, आप बहुत पुराने हो गया, पहले के समय की बात कर रहे हो, भिड़े भाई वाले ज़माने के हो क्या सर? तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हम 90s के किड्स हैं बच्चा लोग। सो हम लोगों ने सारी चीज़ें देख रखी हैं। तो डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ को माइनस में बोलो, भले आप नेगेटिव एक्स दिशा में मूव कर रहे हो, लेकिन आप यही कहोगे कि यार मैं 5 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ, है ना। तो कभी भी डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा प्लस रहता है। और ये जीरो हो गया इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट मोड पर, तो जीरो हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ पार्टिकल रेस्ट पर है तो डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, यस। आ सकता है ऐसा नीट में क्वेश्चन। देखिए नीट के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हर तरह का जो है दिमाग में स्पीड एंड एक्यूरेसी चलनी चाहिए कि यार अगर ऐसे पूछे तो ये आंसर, ऐसे पूछे तो ये आंसर। तो अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए बच्चा हर चीज़ को समझिए अच्छे से, यहाँ लेक्चर्स को दिल से फॉलो करो, दैट्स इट, आपका हो जाएगा सिलेक्शन नीट में। फिजिक्स में 180 की गारंटी हमारी। तो ये हो गई आपकी बात डिस्टेंस से रिलेटेड। अब डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, वही हमारे शुक्ला जी यहाँ से स्टार्ट किए थे। बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चा, 3 किलोमीटर बेचारे चल के आए, फिर शुक्लाइन ईस्ट डायरेक्शन में नहीं मिली, फिर बेचारे नाराज़ होकर के 4 किलोमीटर चले गए, यहाँ पर भी शुक्लाइन नहीं मिली, बस वो चलते ही जा रहे हैं, आज तक बेचारे चल ही रहे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। और सबसे छोटा रास्ता निकालने के लिए आपको हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच में लाइन खींचनी चाहिए, हमेशा। अगर ये इनिशियल है और ये फाइनल है, मतलब ऐसे शुक्ला जी गए बाद में यहाँ पहुँच गए, तो ये सबसे छोटा रास्ता है। अब ये सबसे छोटा रास्ता निकालने के लिए बाबा पाइथागोरस को याद कर लो। बाबा एसएसपी जैसे कहते हैं वैसे ही बाबा पाइथागोरस हो गए, 3 का 9 4 का 16, तो √25 यानी कितना हो गया, 5 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, इट नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ। पार्टिकल कैसे चल रहा है उस बात पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड ससुरा डिपेंड ही नहीं करता, ये हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, दैट्स इट। चलिए, तो ये इट नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, यही सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चा आप सीखोगे ना तो नीट आपका निकल जाएगा। ये वीडियो लेक्चर्स तमाम उन बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जो पहली बार 11th में आए हैं, ड्रॉप लिया, सबको हेल्प हो जाएगा। नेवर डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फिर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह से देखो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो इसका जो यूनिट हुआ वो भी बच्चा लोग क्या हो गया, मीटर हो गया और किलोमीटर हो गया, एसआई यूनिट। फिर दूसरा, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस। पॉजिटिव हो सकता है, यस। नेगेटिव हो सकता है, यस। डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है। सर माइनस कैसे हो सकता है, आप तो कह रहे हो शॉर्टेस्ट पाथ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो बच्चा ये ओरिजिन है 0, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये आपका 30 मीटर, ठीक है। ये आपका 10 बट माइनस होगा, ये आपका -20, ये आपका -30। बेसिकली माइनस क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ गया, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, 20 मीटर ही हुआ ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता कि बच्चा एक पार्टिकल ऐसे आया, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस अभी भी बच्चा 30 मीटर ही है, क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 30 मीटर चला। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो वह डिस्प्लेसमेंट आपको ये बता रहा है फाइनल -30
और फिर माइनस में 0 यानी माइनस में 30। इससे आप क्या समझे कि दोनों का मान तो समान है, मैग्नीट्यूड तो समान है, लेकिन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बड़ा ही रहेगा क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। हमने पढ़ लिया है वेक्टर बच्चा, तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिस पे डायरेक्शन भी आए मैग्नीट्यूड भी आए, सिखा दिया है ना मैंने। पहला लेक्चर आपने नहीं देखा प्रचंड सीरीज का तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वही सीरीज फॉलो करो, प्रचंड सीरीज। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होता है ना वहाँ नेगेटिविटी आ ही जाती है, क्योंकि प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट सर माइनस हो गया है यहाँ पर, देखो बता दिया सर ने। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? देखो अगर मान लो वो यहाँ से शुरू किया, वापस घूम के यहीं पर आ गया, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा क्योंकि वो चल रहा था पार्टिकल 30 30 60। तो अगर वापस यहीं पर शुरू किया तो जो डिस्टेंस है बच्चा वो आपका 60 है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा यही इनिशियल थी यही फाइनल थी, तो 0। Can you see that? Your displacement can be 0 when the particle is moving, when a particle is doing a motion। जब particle motion कर रहा है तो distance displacement can be 0, but distance cannot be 0 if the particle is changing its position। So this way we can conclude this result, wonderful result। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि distance displacement के बराबर हो सकता है, distance कभी भी displacement से छोटा नहीं हो सकता, distance हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि इसका साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और displacement वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी मानिए क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, डायरेक्शन आपको नहीं देगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया बच्चा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का खेला। एक एग्जांपल कर लेते हैं। सवाल है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग द एक्स एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस से चलता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है 0 0 और एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो मैं इसको 0 ही मान लेता हूँ। फिर क्या बोलता है अप टू 20, ये आया बेचारा यहाँ पर पार्टिकल, एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20। तो ये देखिए सेम वापस यहाँ आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनिशियल ये फाइनल। क्या बोलता है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना हुआ, पहले 20 चला, फिर वापस 20 चला 40, फिर ये 20 चला, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया बच्चा 60। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमें क्या देखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, -20 -0 यानी कितना हो गया -20। दैट्स इट, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं बहुत सारे। देखो जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना बच्चा, तो याद रखो नीट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटायर PYQs इंक्लूडिंग AIEEE PMT एंड ऑल एवरीथिंग। बेस्ट तरीका है कि आप लेक्चर्स मेरे फॉलो करके PYQs करिए, सारे के सारे PYQs, और जो मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ नोट्स देता हूँ उन्हें करा करिए। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी से करके नीट में खास करके फिजिक्स में 180 लाना चाहते हैं तो नीट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द PYQs एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन दैट्स इट। बट मार्केट में इतना भौकाल बनाया लोगों ने, फिजिक्स को इतने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में कि बच्चा शुरू में ही डर जाता है कि यार इतनी टफ है फिजिक्स, मेरे से नहीं करना। बट ये जो इंसान जिसे आप अपना बड़ा भाई मानते हो ना, ये आपको फिजिक्स से प्यार करवा देगा, लेक्चर्स को दिल से फॉलो करो, दैट्स इट। चलिए ये हो गया, ओके नेक्स्ट आते हैं। अ कार मूव्स फ्रॉम O to D, कार मूव्स फ्रॉम O to D along the path OABCD। What is the distance travel and its net displacement। डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा 8 4 12 4 16 1 17, डिस्टेंस 17 हो गया। डिस्प्लेसमेंट में हमें सिर्फ इनिशियल फाइनल के बीच का एक गैप देखना है, यहाँ से यहाँ तक 8 है बच्चा लोग, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये पूरा 8 है, ये 4 है तो ये 4 हो गया। ये कितना हो गया बच्चा लोग, ये पूरा 4 है, ये 1 है तो ये आपका 3 हो गया, 4 और 3 यानी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 5 किलोमीटर। सिर्फ बुद्धि का यूज़ करना है नीट में, याद रखिए स्पीड एंड एक्यूरेसी बेहतर करते जाइए, नीट में सर सभी सवाल हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक सेकेंड यहाँ पर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वो डिसाइड कर रहा है, 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, समझ पाए, साउथ ऑफ ईस्ट, इसको पढ़ लीजिए। जैसे ये डायरेक्शन है साउथ, कहाँ से, ईस्ट से, पार्टिकल का ऐसे डायरेक्शन आएगा तो ये आपका हो जाएगा 4i कैप माइनस में 3j कैप। और इन्होंने ये जो वैल्यू निकाला वो कैसे निकाला, आपने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखा होगा बच्चा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, कमेंट में पिन कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स बायो वाले स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अगर हम ये थीटा निकालें तो tan थीटा बराबर दिस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4, तो कितना हो गया 3/4। ये देखिए ये ट्रायंगल, ये 5 ये 3, ये हमेशा 5 और 3 के बीच में 53 होता है,
और ये बचता 37 है और ये 90 होता है। 90 37 53 180 होता है। मुझे क्या चाहिए 3/4, 3/4 यानी tan 37, तो 37 डिग्री है और इस तरफ है। एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा बच्चा पार्टी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट अगर आप करोगे तो, अगर दिल से यहाँ तक पहुँच गए हो लेक्चर में, कि ये इसी डायरेक्शन में क्यों है, साउथ से ईस्ट क्यों है। वास्तविकता में तो जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन में होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन में होना चाहिए, फाइनल माइनस में इनिशियल, है ना। तो कैसे हुआ ये, इसी तरफ कैसे हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला है आपका 4 किलोमीटर और ये वाला है आपका 3 किलोमीटर। तो फाइनल माइनस में इनिशियल, इट इज़ बेसिकली ए ट्राइंगल लॉ। तो ये 4i कैप और ये 3j कैप है, बेसिकली इसकी वैल्यू वही होती है, इसको जोड़ना ही होता है ना। तो 4i कैप माइनस में 3j कैप, यहीं से आपको डायरेक्शन मिलता है। अब आप ऐसा सोचोगे कि फाइनल माइनस में इनिशियल, तो फाइनल माइनस में इनिशियल की वैल्यू ये है। अब बात समझ रहे हो, कई सारे लोग ऐसे समझते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो सर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा क्या, या डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा क्या। सिंपल बुद्धि का प्रयोग करिए, ये वैल्यू कैसे निकला है, इससे और इससे। वेक्टर के हिसाब से सोचो, वेक्टर आपको पढ़ाया गया है, वेक्टर देखना बहुत जरूरी है बच्चा, लेक्चर जरूर देखना वेक्टर का, इसी प्लेलिस्ट में है, 2024 वाले बच्चों के लिए है। पहली बार मैं पूरा नीट का सिलेबस आपके इस प्यारे प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो यहाँ से पता चल जा रहा है 4i कैप माइनस में 3j कैप, मतलब कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा। x पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव होना चाहिए। देखिए माइनस है, तो वो यही वाला बचता है डिपार्टमेंट, है ना। इसीलिए ये वाला वैल्यू आ रहा है 37 डिग्री और आ जा रहा है साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से इतने डिग्री पर। चलो, यही कमेंट करके बताना था कि ये वाला कैसे हारा था, लेकिन मैंने समझा दिया, कोई नहीं, आगे के क्वेश्चन में पूछ लूंगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसे बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं कि बस हमें एवरेज स्पीड निकालना आ जाए, एवरेज वेलोसिटी निकालना आ जाए, बात हो गई। लेकिन इसमें से ना बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है, उन्हें फील करना भी बहुत जरूरी है, जो मैं आपको फील कराऊँ। लेक्चर को मिस मत करो, है ना। ध्यान से सुनिए। पहले समझिए स्पीड एंड वेलोसिटी में इस बार डिफरेंस क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट केस, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम स्पीड की बात करते हैं ना बच्चा, तो स्पीड बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी बच्चा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। पहली बात समझिए ध्यान से, स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा यार, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ गया। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहो बच्चा, कसम से बता रहा हूँ, इससे बेहतर आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इतना बेहतर। डिंगे मारने के लिए लोग 10-10 15-15 घंटे की वीडियो डाल देंगे, बच्चे को लगेगा यार यही बेस्ट है क्योंकि वहाँ बहुत लोग आए हैं, लेकिन वहाँ आपका सिर्फ टाइम लॉस होगा। थोड़ा पढ़ो बट बेस्ट पढ़ो, राइट, और समझ के पढ़ो हर चीज़, तभी फिजिक्स में मार्क्स आएंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अब देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है मीटर, और 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। 0 0 से कट गया, 5/18, तो ये आ गया 2 पंचे 10, 2 से घटा तो 18 दूनी 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये शॉर्टकट बना लो कि अगर कभी भी कोई भी सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मुझे मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मान लीजिए, और इफ इट इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, आई हैव टू गो इन टू दिस किलोमीटर पर आवर, देन इसका जस्ट अपोजिट। ये ट्रिक याद रखो, ये आपके नीट में बहुत काम आएगा। यही चीज़ें काम आती हैं, ट्रिक, छोटे छोटी बातें। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस है कि जब हमें स्पीड निकालना होता है हम टोटल डिस्टेंस देख सकते हैं, और जब हमें वेलोसिटी निकालना होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो इस हिसाब से स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, भले पार्टिकल नेगेटिव एक्स दिशा में चल रहा है। तो एक्चुअल में स्पीड आपको सही जानकारी नहीं देता। कैसे? क्योंकि आप स्पीड निकाल रहे हो, मान लो आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहे हो, आप इधर चल रहे हो, ये आपका 0 था, ये आपका -10 है, ये आपका -20 है, ये आपका माइनस में 30 है,
ये आपका ईस्ट डायरेक्शन था, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। अब स्पीड, मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल ऐसे चल रहा है, आप बोलोगे यार 30 मीटर चला कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। वेलोसिटी कितनी हुई, चलो यहाँ पे देखो स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस 30, यहाँ से यहाँ तक 10, समझ लो, मान लो ना बच्चा 3 सेकंड में, मान लिया यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल 3 सेकंड में पूरा कवर करता है डिस्टेंस, तो 3 टोटल टाइम कटा तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर, बट कहाँ, नहीं पता चला ना, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, बट वास्तव में चल कहाँ रहा था माइनस। अब हमें सवाल देख के पता चल गया। बट अगर मैं यहाँ वेलोसिटी निकालूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं क्या निकालूं, वेलोसिटी निकालूं, तो बच्चा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, -30/3 आया, माइनस में 10 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जिधर आपका ये दिशा था ईस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहा है। सो हु विल गिव यू द थोड़ा बहुत कन्वीनियंट वैल्यू, स्पीड। अच्छा वैल्यू कौन देगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी पता चल जाता है माइनस है, इसमें नहीं पता चलता। गॉट द पॉइंट, बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में आपका आई कैप, जी कैप, की कैप आएगा, लेकिन स्पीड में नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो आप यहाँ क्या समझे कि स्पीड हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है, कन्वीनियंट वैल्यू दे सकता है कि यार 30 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 30 मीटर चले गए। बट वेलोसिटी आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन भी दे देगा, है ना, एग्जैक्ट डायरेक्शन भी दे देगा। अब इसमें भी और थोड़ा डीप डाइव करते हैं। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब एक चीज आती है बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मुद्दे बना देते हैं ताकि आपको समझ पड़े। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे के लिए हम अगले स्लाइड पर चल लेते हैं ना, आ जाओ बच्चा, अगले स्लाइड पर ही चल लेते हैं और आपको दिखाता हूँ जादू। ओके, ये हो गया हमारा जादू, ठीक है। सर ये कैसा जादू, जादू है बच्चा पार्टी। मैं जा रहा हूँ बच्चा लोग, मैं जा रहा हूँ। माँ देखो ना, सर यार इतना अच्छा पढ़ा रहा है। मामा मैं करूँ क्या, मैंने तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लिया है, किसी और से पढ़ रहा था, लेकिन मुझे सचिन सर अभी अभी मिले। माँ मुझे सचिन सर से ही पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि हम बाकी लोग की तरह दिखावा नहीं करते ना, इतनी सारी ऐड चलाते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो जेन्युइन बच्चे होते हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे प्रहार बैच में, सक्सेस मंत्रा बॉक्स में जो पेड बैच चल रही है, कल ही स्टार्ट हुआ। ये लेक्चर आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा। तो काइंड ऑफ हार्ड वर्क आई एम डूइंग, यूट्यूब वाले बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे पर्सनल पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दी एंटायर स्टेट ऑफ द भारत, हर स्टेट से बच्चा आ रहा है। जम्मू कश्मीर से है, छत्तीसगढ़ से है, त्रिपुरा से है, बैंगलोर से है, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं। तो जो जेन्युइनली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो भीड़ नहीं फील देखते हैं। सो देर मत करना, अगर आप सच में आपको लग रहा है यार ये इंसान से पढ़ना है ना, तो क्लास 24 एप्लीकेशन पे मिनिमम अमाउंट है बच्चा पूरे साल भर का, एंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री, डीपीपी, मॉड्यूल, डाउट क्लास, सब कुछ, रिवीजन, क्लास 12वीं में उसमें दे दूंगा आप लोगों को। जब बोर्ड एग्जाम आएगी तब, आप जिस भी ईयर के विद्यार्थी हो, रिमेंबर दैट इन जस्ट 8,000 you'll get the entire thing, है ना। कैसे कोर्स को परचेज करें, क्लास 24 डाउनलोड कर लोगे, नीट सिलेक्ट करोगे, मिल जाएगा, या फिर शुरुआत में जो नंबर बताया था उस पर संपर्क कर लीजिए। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में अभी तीसरा मुद्दा, दैट इज एवरेज स्पीड। ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको बताऊँ 2023 में अभी अभी रिसेंटली एक सवाल आया था, और वो पता है, चैनल पर मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बनाता हूँ नीट के PYQs का। वो शॉर्टकट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बच्चे कमेंट भर भर के लिखे थे, बाबा SSP आपने जो पढ़ाया था वो शॉर्टकट यूज़ कर लिया हम लोग। कई सवाल ऐसे जहाँ पर मैं ऐसे से ट्रिक देता हूँ, बच्चा 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। तो आपको शॉर्टकट को भी सीखना है ना, तो प्लेलिस्ट है एक फिजिक्स PYQs, वो देखिए। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो अच्छी चीज़ देखो बच्चा, यूट्यूब पे बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी चलती है, नाचना गाना है, सबसे बचो थोड़ा, पढ़ना है तो। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे खोपचा वी ब्रैकेट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ऐसा होता है। मान लीजिए पहले इंटरवल में डिस्टेंस D1 था, फिर D2 था, फिर D3 था, फिर ये इनको कवर करने के लिए समय लगा T1 + T2 + T3। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। तरीका याद रखो बच्चा, सवाल अभी सिखाऊंगा मैं कैसे सवाल आते हैं। तो दिस इज एवरेज स्पीड। एक होता है बच्चा एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ वेक्टर कर दूं चलेगा क्योंकि वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, यानी कि टोटल टाइम, ठीक है।
इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एफ माइनस में एक्स आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई। सर एग्जाम्पल मिले तो मजा आ जाए, अभी देता हूँ, चिंता मत करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एफ? जैसे मान लीजिए कि एक्स लिखा हुआ है बच्चों 2t प्लस में 4, 2t प्लस में 4 लिखा है, मतलब एक्स वैरी कर रहा है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन वैरी कर रही है। 1 सेकेंड था तो पार्टिकल 4 2 6 मीटर पर है, एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर पर है। 2 सेकेंड है तो 4 2 2 4 4 8 पर है, तो 6 पर है, 8 पर, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ। ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि पार्टिकल मोशन में है ना, ये एक्स है। अब मैं ऐसा बोलूँ कि बच्चा ये बताओ कि 0 सेकेंड से पार्टिकल 2 सेकेंड में कितना उसका एवरेज वेलोसिटी है, तो हमें तो निकालना पड़ेगा नेट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। तो हम बच्चा फाइनल पोजीशन क्या निकालेंगे? एक्स एफ ये रहा, उसमें फाइनल टाइम रख देंगे, 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया 8, और एक्स आई ये 0 रखेंगे तो ये आपका 4, तो 8 में से 4 चला जाएगा तो 4, और टी एफ माइनस टी आई कर देंगे बच्चा लोग, 2 माइनस 0 तो 2, यानी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो ये तरीका है आप लोगों के निकालने का एवरेज वेलोसिटी, है ना। लेकिन बच्चा यहाँ पर देखिए x बराबर 2t प्लस 4 है, तभी ऐसा होगा जब वेरिएबल है। तो एवरेज स्पीड में आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब ये देखो x दिया हुआ है, x है ही आपका 2t प्लस 4, तो हम कैसे निकालें? तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे, अगर एवरेज स्पीड पूछा हो तो कैसे करते हैं। लेक्चर्स को मिस मत करो, आगे सब कुछ चीज आएगा। पहले दिमाग में क्लियर हुआ एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम से। मुझे डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, मैं निकाल सकता हूँ। PYQs करिएगा, अभी इस लेक्चर में PYQs आएंगे, मैं आपको कुछ 15-20 PYQs भी दूंगा, टेलीग्राम में नोट डाउनलोड कर लेना लेक्चर के बाद, है ना। छोड़ो मत, जो भी मैं बोलता हूँ सब करो, अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो। बाकी पर्सनल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो सब चीज़ मिल ही रहा है। एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन TF माइनस में TI, ये हो गया आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके साथ एक और चीज़ होती है, जरा आइए हम उसे भी कर लेते हैं बच्चा। ठीक क्या, एक और स्लाइड ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, जादू। ठीक है, तो अब ये भी हो गया इंस्टेंटेनियस एंड ऑल। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं ना, आपके मेडिकल के लिए तैयारी के लिए, ऑल इंडिया फ्री मेडिकल टेस्ट एंड ऑल, ये सब क्या करो बच्चा। अभी इस साल ना AI से सवाल पूछा था, पहला ही सवाल, वो गैलोरीमीटर वाला जो सवाल था, पेपर देखना, वो AI का था। क्योंकि इतने सालों से इतने बार मेडिकल की तैयारी के लिए इतने सारे पेपर बनते हैं कि एक ही टॉपिक के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं यार, वो सब बन चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी साल पूछे गए। तो वो बच्चा जीत जाता है फिजिक्स में जो सारे PYQs कर लेता है। कम से कम 1000 क्वेश्चंस कर लो, एक साल आपके पास समय है, 2024 आने में अभी समय है, 1000 क्वेश्चन कर लो बच्चा, दैट्स इट, बढ़िया से समझ के। अब हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये धोखा दे रहा है मेरे को, देखो धोखा दे रहा है क्या यार, तुम भी नाराज हो गए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझना बहुत ध्यान से। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, पहले उसमें वर्ड देखते हैं, इंस्टेंट। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है यार? इंस्टेंट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली इसी टाइम पर पार्टिकल कहां पर है, उसकी स्पीड क्या है, एग्जैक्टली इसी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है dx अपॉन में dt। अभी सर dx बाई dt क्या है, पढ़ाया है बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में, इसीलिए बोल रहा हूँ लेक्चर्स का जहां जहां पर लगेगा बच्चा फ्लो में कि ये चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज़ आपको देखनी है तो देख लेना, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx बाई dt? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो तो भी समझ में आएगा, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। अगर एक पार्टिकल है, मान लीजिए कि उसने 0 मीटर से लेकर के 40 मीटर की दूरी तय करी, बराबर, और 0 मीटर से 40 मीटर की दूरी तय करने में उसको 0 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड लगा। तो 0 से 10 सेकेंड में उसने ये 40 मीटर कवर किया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली 10 सेकेंड में कितना है, तो आप स्पीड हो या वेलोसिटी हो, वो हमेशा टाइम के डिफरेंस से निकालते हो। जैसे अभी आपने देखा स्पीड में टोटल टाइम, वेलोसिटी में टोटल टाइम आया, तो हम टाइम कैसे निकाल रहे हैं? टोटल टाइम हम कर रहे हैं, तो हमें ये डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। फील करना जो मैं कह रहा हूं बच्चा आपको। मैं कहता हूं कि 0 सेकेंड से
10 सेकेंड, इसका मतलब है डेल्टा टी आपका 10 सेकेंड है, ये डेल्टा टी आपका 10 सेकेंड है जो इससे पहले वाला इक्वेशन था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डी टी, तो डी टी का मतलब ये होता है बच्चा टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दो। टाइम इंटरवल क्या कर दो, बहुत छोटा कर दो। टाइम इंटरवल ये सब बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा है। टाइम इंटरवल बहुत छोटा करने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि 90 सेकेंड पर बताओ कि स्पीड क्या था, 90 सेकेंड पर बताओ स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या थी, तो आपको बच्चा dt यानी कि जो टाइम का डिफरेंस है ना वो टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। dt का मतलब होता है बहुत छोटा टाइम। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे एग्जैक्टली 9 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन जाननी है या स्पीड जानना है या वेलोसिटी जानना है बच्चा, तो क्या मैं ऐसा कहूं कि अगर मैं 8.9999999 मीटर से सेकेंड से लेकर के 9 सेकेंड तक का अंतराल में जान लूं कि पार्टिकल कहां है, तो मैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस दे सकता हूं। क्योंकि 9 माइनस में 8.999 मतलब कि dt एकदम ही आपका जीरो हो गया। टाइम का डिफरेंस पूरी तरह से जीरो हो चुका है। अगर टाइम का डिफरेंस पूरी तरह से जीरो हो चुका है तो मैं कहता हूं कि एग्जैक्टली 9 सेकेंड पर बताओ, तो वो 9 माइनस 8.99999 है, तो 9 सेकेंड पर मिल गया। मैं बोलता हूं एग्जैक्टली 6 सेकेंड पर बताओ, तो ये फॉर्मूला करता क्या है, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली 6 सेकेंड और 6 सेकेंड के ठीक पहले का डिफरेंस लेता है जो कि टेंस टू जीरो होता है। तो जब भी फिजिक्स में इंस्टेंट वर्ड आता है ना तो हमेशा डिफरेंशिएशन यूज़ किया जाता है। जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं वो इतना ही याद रखें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको इतना ही जानकारी काफ़ी है कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो यार सचिन सर ने समझाया था डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में ये सिखाया था सर ने कि टाइम डिफरेंस छोटा हो जाता है, टाइम डिफरेंस छोटा हो जाता है तो सवाल निकालना आसान होता है। जैसे एवरेज वेलोसिटी में आप कहते हो 4 सेकेंड से 5 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड का डिफरेंस है, तो वो इंस्टेंट नहीं है। इंस्टेंट का मतलब होता है एग्जैक्ट 2 सेकेंड, बट वो एग्जैक्ट 2 सेकेंड नहीं होता, वास्तव में होता है 2 सेकेंड से पहले 1.99999999 यानी 0.00001 विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0। तो इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 9 सेकेंड बोल रहे हो तो 9 सेकेंड पर ही मिलेगा। एग्जैक्टली क्या होता है, टाइम के डिफरेंस को छोटा ले लिया जाता है, बिकॉज जब तक आप फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा ना आप थे कहाँ पर। समझ गए बात। तो जब भी इंस्टेंटेनियस होता है तो ये फॉर्मूला लगता है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम, यानी x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा। और बच्चा याद रखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लूं, मैग्नीट्यूड, तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। भाई वेलोसिटी और स्पीड है क्या, देखा जाए तो चीजें एक ही हैं, लेकिन एक वेक्टर फॉर्म में होता है और एक वेक्टर फॉर्म में नहीं होता। अगर एक वेक्टर फॉर्म में है तो वैल्यू माइनस दे रहा है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो वही मेरे लिए स्पीड हो जाएगा। बात समझे, घुमा फिरा करके एक ही चीज है, समझो इस चीज को, फील करो, रटो मत। बायो वाले स्टूडेंट्स, मेरी जान बच्चा लोग ध्यान से सुन, वेलोसिटी है तो एक तरह से स्पीड ही। व्हाट इज द डिफरेंस, वेलोसिटी माइनस हो सकता है, स्पीड माइनस नहीं हो सकता। तो अगर मैं वेलोसिटी माइनस आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो अल्टीमेटली वो स्पीड हुआ। तो ये चीज दिमाग में फिट रखो कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। इसका एक एग्जांपल यहीं ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो x बराबर दिया है 40 स्क्वायर प्लस 40 प्लस में 1, आपको बोला एग्जैक्टली बताओ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, यानी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, एक ही टाइम है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि दिया भले एक है लेकिन ये फॉर्मूला कैसे निकालता होगा, ये फॉर्मूला इसके ऊपर निकालता होगा कि 3.999999 से 4 सेकंड के बीच का रेंज निकाल लो तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन और वेलोसिटी पता चल जाएगी। लेकिन हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान इस बात पर देना है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। तो बच्चा डिफरेंशिएशन करने का तरीका सिंपल, आप धीरे धीरे लेक्चर्स में मेरे साथ बने रहो, जो पहली बार पढ़ रहे उन्हें समझ में आएगा, जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स देख चुके हैं उन्हें तो 100% आएगा, नहीं देखियो तो देखो, मैं बार बार कहता हूँ। पावर को फॉरवर्ड करिए, 8t, पावर है ही नहीं 4, जहाँ पे t है नहीं वो कांस्टेंट 0, लास्ट में बच्चा t में ये रख दो, 8 चौके 32 प्लस में 4 36 मीटर पर सेकेंड, यानी एग्जैक्टली वो 4 सेकेंड पर बच्चा लोग 4 सेकेंड पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 36 मीटर पर सेकेंड ही रही होगी। बट ये एग्जैक्ट 4 पर नहीं है, वास्तव में 3.9999 से लेकर के यहाँ तक है।
तो दिमाग में एक चीज़ बिठाओ कि इसका मतलब ये हुआ कि सर जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हाँ, कब से यही तो सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि बिना टाइम के डिफरेंस के आप निकाल ही नहीं सकते। लेकिन एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस बने ऐसा तब होगा जब समय का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा। समझ गए? अगर समय का डिफरेंस बहुत बड़ा है तो वो एवरेज वेलोसिटी है, और अगर समय का डिफरेंस बहुत छोटा है यानी एग्जैक्टली वही है 4 सेकेंड, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? क्योंकि डी टी 0 है तो 4 और 3.99999 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए उसे हम इंस्टेंटेनियस कह देते हैं। अभी और हम मुद्दों से समझते हैं छोटी छोटी बातों को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनना सारी बातों को और अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। बहुत बेहतरीन नोट्स है ये, नोट डाउन भी करते रहो, लिखते भी रहना। पहला पॉइंट, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, विच इज़ फाइन बिकॉज फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है। दूसरा पॉइंट, बहुत ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो जहाँ पोजीशन चेंज होगा वहीं आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। एक एग्जांपल से समझा दो सर, मज़ा आ जाएगा। तो जैसे मान लो ये 0 था, ये आपका माइनस में 10 मीटर है, ये आपका माइनस में 20 मीटर है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? -20 -0 यानी माइनस में 20 आई कैप। तो ये जो माइनस एक्स है बच्चा, वही आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन माइनस में 20 आई कैप है। व्हाट इज आई कैप? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इफ देयर इज -10, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव आई कैप। स्पीडोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जो कि व्हीकल में लगा होता है, कार में लगा होता है, ट्रेन में लगा होता है, और वो स्पीडोमीटर को देखकर और घड़ी को देखकर के आप तुरंत निर्धारित कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस समय पर मेरी स्पीड ये थी क्योंकि आप चल रहे हो ना। तो आपने जैसे देखा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पर आपने देखा 60 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब तक आप यहाँ से यहाँ देखते हो ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। लेकिन ये बात अलग है कि आप यहाँ से यहाँ तक देखे, आपने अपनी आंखों से यहाँ से स्पीडोमीटर में देखा तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। हालांकि हम ऐसे ही देखते हैं, तुरंत ऐसे देखते हैं, फिर भी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, 0.0000001 सेकेंड। दैट्स वाई टाइम का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है, और हम कहते हैं कि हम जो समय पे ये देख रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर है, तो स्पीड को माप लेता है, स्पीडोमीटर यंत्र कहलाता है। एग्जैक्ट। चलिए, इंपॉर्टेंट केस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चा, यही वाली लाइन ध्यान से पढ़िए कि अगर वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, देखो वेलोसिटी इज ए कंटिन्यूअस चेंजिंग विद टाइम, जैसे वेलोसिटी दिया है 2t प्लस में 4, ऐसा, ये ऐसा दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो। ये नीट है बच्चा, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ साथ आपको कब फॉर्मूला क्या लगाना है पता होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी लेक्चर में हमारे जो नीट में आ जाए और आपसे ना हो। दिल से फॉलो करिए लेक्चर्स को। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 4, ऐसा दिया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये मैथ्स का ही फॉर्मूला होता है, किसी भी टर्म्स का फंक्शन निकालना है एवरेज, तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी। जैसे मान लो v बराबर 2t प्लस 4 है और बोल रहा है भैया t बराबर 0 सेकेंड से लेके t बराबर 1 सेकेंड तक निकालो। अब करें क्या? v दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हुआ बच्चा लोग, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 2t प्लस में 4 अपॉन इंटीग्रेशन में dt। 2t में क्या हो जाएगा 2, और t का होता है बच्चा t²/2, ठीक है, और प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4t। फिर पावर कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड, dt का इंटीग्रेशन t ही होता है, 0 से 1 सेकेंड कट गया। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 यानी 1, और ये आपका हुआ 4 अपॉन में 1 माइनस 0 मतलब 1 यानी कि 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूअस चेंजिंग विद डिस्टेंस। जैसे मैं कहता हूँ कि v बराबर में 2s प्लस 4, s पोजीशन है, लगातार चेंज हो रहा है, जैसे से s चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, देन यूज दिस इक्वेशन। सेम वे जहाँ t है वहाँ s आ जाए, तो ये लगाइए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाँ, अब ये वाला लास्ट वाला मुद्दा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चा, इन्हें याद कर लीजिए। क्यों गलती से लिखा हुआ है, ये नहीं है। एवरेज स्पीड का जो मान होता है, मान यानी मैग्नीट्यूड, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी के। क्या होता है? बड़ा हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। ऐसा क्यों आ रहा है यार? बहुत सिंपल सी बात है, स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है, बड़ा हो सकता है ना, और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बट हमेशा बड़ा होता है, कभी भी माइनस में नहीं जा सकता है। क्लियर हो गई बात है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस की, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट केस है ना बच्चा, जो नीट असर्शन रीजन पूछता है ना, उसमें कभी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। सुनिए ध्यान से। कोई भी पैराबोला पाथ है इस तरीके का,
द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. पार्टिकल ऐसे 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 चल रहा है, तो किसी भी जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उस पर खींचे गए टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है. जैसे अगर मान लो पार्टिकल का डायरेक्शन यहाँ जानना चाहते हो, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, एक तरह से पैराबोला ही है. जैसे मान लो कि ये फुटबॉल है, आप इसको किक मारोगे ऐसे पैर से, यहाँ पर हमारे शुक्ला जी खड़े हैं, गुस्से में शुक्ला जी चली गई इसलिए मार दिया किक, ये बॉल ऐसे आया. अब इस बॉल की वेलोसिटी, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाननी है कि यहाँ पर कहाँ है, तो वो ऐसे ही जाना चाहता है. फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो मुड़ता है, यहाँ पर ऐसे ही जाना चाहता है, यहाँ पर ऐसे ही जाना चाहता है. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है. और टेंजेंट क्या होता है? टच करने वाली लाइन. क्लियर हुआ? ठीक है सर. थोड़ा और फील करें और देखिए, पार्टिकल कोई भी पाथ पे है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है. जैसे मान लो यहाँ पर, अब टेंजेंट ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? इधर इट इज dx by dt और इट इज dy by dt, और इन दिस सिचुएशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन के अंदर, क्योंकि पार्टिकल पूरी तरह से y पे भी नहीं है, पूरी तरह से x पे भी नहीं है, वो x और y का कॉम्बिनेशन है ना. लेकिन अगर हम मान लें कि पार्टिकल इस तरह से y पर सोच लो, तो dy by dt, तो ये आपकी y डायरेक्शन है, dy मतलब डेल्टा y, और ये आपका dt है. तो ऐसे ही तो निकलेगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज अल्टीमेटली dx by dt या dy by dt है क्या बच्चा? स्लोप. इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा वो लेक्चर देखो, हर चीज़ पता चलेगा. अब स्लोप क्या होता है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, स्लोप का मतलब होता है ये थीटा. तो ये थीटा जो होता है कैसे निकलता है? टेंजेंट से ही निकलता है. इसीलिए इस दिमाग में इस चीज़ को फिट करके रखो कि किसी भी पाथ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उस पाथ पर खींचे गए टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है. इज इट क्लियर? दिमाग के अंदर रखिएगा, मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक. नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एनी पाथ, किसी भी पाथ पर जा रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा पाथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपको बता दिया था, किसी भी पाथ पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. ऐसा क्यों? समझाया थोड़ी देर पहले, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में नहीं करता. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, भले वो माइनस आ रहा था, तो मैग्नीट्यूड लेते ही वो प्लस हो जाएगा. इसीलिए किसी भी पाथ के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस जगह का इंस्टेंटेनियस स्पीड. हिंदी में कहते हैं ताक्षणिक वेग एंड ताक्षणिक चाल. सुपर टैलेंटेड, हिंदी भी जानते हो. बोलो तो गुजराती में પણ તમને શીખાડી દઉં બચ્ચા પાર્ટી. સમજવું છે તમારે ગુજરાતીમાં? ના સર, ના સર. चल, अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी. पार्टिकल का ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी वेरी कर सकती है. ये ऐसा होता है सर्कुलर मोशन में. देखिए, सर्कुलर मोशन में, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. पार्टिकल को आप एक पत्थर लीजिए, रस्सी से बांध दीजिए और उसको ऐसे करिए, घुमाइए, डर ऐसे घुमाइए. घुमाते वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एक जैसा स्पीड होना चाहिए, हाँ, बाकी अगर हम स्पीड कर देंगे तो नहीं. एक जैसा स्पीड होगा तो देखो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड. क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, किसी भी पाथ पर टेंजेंट खींचना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा. और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो यहाँ पर स्पीड अगर आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकेंड है. यहाँ 2-2i कैप है, यहाँ -2j कैप है, यहाँ 2i कैप है. एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, -x डायरेक्शन, -z डायरेक्शन, z डायरेक्शन, सॉरी, y डायरेक्शन. सो स्पीड मे बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरिएबल. ऐसा सिचुएशन कहाँ होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर. विल गो इन वेरी डीप जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे होंगे तब. चलिए और देखिए पॉइंट, ये वही वाला मुद्दा जो मैंने बोला, वो एग्जांपल दे दिया यहाँ पे. व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान से, अब पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म कर लीजिए. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. भाई टाइम हो रहा है 4 सेकेंड, टाइम हो रहा है 5 सेकेंड, टाइम हो रहा है 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, लेकिन दूसरी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वह 40 मीटर पर सेकेंड पर ही है, वेरी नहीं कर रही. तो इसका मतलब है पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सब सेम हो जाता है. दिमाग में घुसा लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सब सेम हो जाता है. देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटीज ऑल आर इक्वल. ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है बाबू.
जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो सब कुछ सेम ही आएगा ना। कमाल करते हो यार, समझ पड़ा अच्छे से? ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। बहुत आसान है बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसका ट्रिक बता दूंगा और ये नीट 2023 में पूछा भी गया है, अभी हाल ही के पेपर में आया है। इससे पहले भी न जाने कितने सारे जगह पर पी वाई क्यूज देखा है। वास्तव में पी वाई क्यू से रिपीट होते रहते हैं। इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। पहला हाफ डिस्टेंस v1 से, दूसरा हाफ डिस्टेंस इतने से। आपको इस सवाल में डिस्टेंस आप कितना भी मान सकते हो। देखिए पहले इसका शॉर्टकट बता दूं क्या? नहीं शॉर्टकट चलो पहले ही बता देता हूँ। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस में v2। अगर डिस्टेंस हमेशा सेम हो, पहला हाफ डिस्टेंस फिर दूसरा वापस हाफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया ना। अब चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, टोटल 50 किलोमीटर मान लो तो 25-25, 100 मान लो तो 50-50, डी मान लो तो d/2 तो अगर तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड हमेशा इसी सूत्र से मिलेगा। हालांकि गलती से हमारे एडिटर ने यहाँ पर कुछ और लिख दिया है, ये ऑप्शन नहीं है बच्चा लोग, बट ये फॉर्मूला आएगा। अब देख लीजिए, पहला आधा डिस्टेंस d/2, कितना समय मुझे क्या पता, t1 मान लिया। स्पीड कितनी? v1 ही बोला है ना, हाँ। फिर वापस आधा डिस्टेंस d/2, स्पीड कितना? v2, टाइम कितना मुझे क्या पता, t2, बट आई कैन फाइंड दिस टाइम। And why I'm finding time? Because I have to calculate average speed, and for that average speed I know the formula. It is total distance upon total time. ये अप्रोच होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। साल भर का समय है, पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हमेशा सवाल पढ़ने के साथ साथ फॉर्मूले दिमाग में चलने चाहिए, इसलिए फॉर्मूले के अलग से नोट्स बनाइए। पूरे नीट का एंटायर फॉर्मूले का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सर्च करना खाली नीट एंटायर फिजिक्स फॉर्मूला बाय सचिन सर, यू विल गेट दैट वीडियो। क्लियर? ठीक है, तो अब समय कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो t/2v1। ऐसे t2 यहाँ पर बच्चा d/2v2। अब एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस विच इज d/2 प्लस d/2 यानी कि d, और ये आपका हो गया d/2v1 प्लस में v2, नहीं 1/v1, सॉरी 1/v1 प्लस 1/v2। ये d से d कट गया, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो गया 2v1 v2 एलसीएम एंड देन v1 प्लस में v2। बस इसी इक्वेशन को हर बार लगाना है बच्चा लोग, यू विल गेट द आंसर एवरी टाइम। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता कि पहला 40 मीटर पर सेकेंड, आधा डिस्टेंस 40 मीटर पर सेकेंड से चला और दूसरा आधा डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकेंड से चला, तो आपका आंसर क्या होता? 240 × 50 अपॉन 40 + 50, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A bird flies due north with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। चिड़िया है बच्चा लोग, हिचकियाँ, पहले कहाँ चली? ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसे मैं 20 आई कैप कह देता हूँ। फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए। अच्छा, फिर इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, अब यहाँ पर रुक गई बेचारी, 5 सेकेंड के लिए रुकी, तो पहले 15 सेकेंड में यहाँ से पहुँची प्लस 5 सेकेंड रेस्ट पर है, यानी इतना समय तो वो ले ली है। देन फ्लाइज ड्यू साउथ विथ वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड फॉर द 10 सेकेंड, अब वापस 10 सेकेंड के लिए फ्लाई करती है और 24 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाती है, फिर वो नीचे आ गई, माइनस में आई कैप, ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, बराबर 10 सेकेंड के लिए। तो पहला वाला 15 सेकेंड 10 सेकेंड, ओके। फाइंड द एवरेज स्पीड, दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, ऐसे सवालों की आदत आपको लगानी है और प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे PYQs का, नीट के PYQs इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, हमारे टेलीग्राम में आ जाओ, हम वहाँ दे देंगे बच्चा लोग, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। एवरेज स्पीड होता क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देख बच्चा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि वेलोसिटी इतनी है और टाइम इतना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 20 × 15? यस, 20 × 15 प्लस बच्चा और कितना डिस्टेंस कवर किया है ये 24 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 10, तो 24 × 10, बट समय कितना लिया? 15 यहाँ लिया, 10 यहाँ लिया, 25 और 5 30। क्या ये चमका आपको? अब बोलोगे सर आप आई कैप जे कैप क्यों नहीं ले रहे हो, आई कैप क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये बेटा स्पीड है, स्पीड में वेक्टर नहीं आता है ना, तो बस सॉल्व कर दीजिए। 15 दूनी 30 यानी कि 300 प्लस 240 बटे में 30, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 30 20 50 54 बटे में 3, 18 3 54,
18 मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी योर एवरेज स्पीड, है ना सिंपल। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एवरेज वेलोसिटी। देखिए अब एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो भी नेट डिस्प्लेसमेंट, वो भी नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ये कमेंट करके बता सकते हो? चलो बच्चा इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बताते हैं। ठीक है, ये काम आपको दिया। वैसे ये स्लाइड जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप लोग दिमाग लगाओ। वैसे यहाँ आंसर दिया ही हुआ है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस में 6। s हो गया हियर s इज इन सेंटीमीटर, मतलब ये पोजीशन है, एंड t इज इन सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देख बेटा यहाँ पर इनिशियल स्पीड बोला है, इनिशियल स्पीड। अगर मैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी निकालूं तो ये मुझे क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। सुनना ध्यान से, तो यहां पर ये हो गया आपका 80 प्लस में 5। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है? हाँ, यस। इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल बोला है, मतलब शुरुआत में क्या, शुरुआत में टाइम क्या रहा होगा? 0। तो यहाँ जैसे टाइम 0 रखोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। खत्म। चलो स्पीड एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो ये रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी का मैग्नीट्यूड मेरा स्पीड है। तो टाइम चाहिए टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 8 चौक 32 और 5 कितना हो गया? 37 मीटर पर सेकेंड। समझे बाबू लोग? क्लियर है? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपको सब कुछ पता चल चुका है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होता है, सब कुछ सेम, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो रहा स्क्रीन पर। इफ s इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द टाइम एट विच द एक्सीलरेशन 0। ओहो, एक्सीलरेशन आ गया, तो मुझे एक्सीलरेशन पढ़ाना चाहिए पहले। एक्सीलरेशन की स्लाइड यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करते हैं, अभी हम उस सवाल को करेंगे, पहले एक्सीलरेशन सीख लेते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास। आपने बचपन में एक्टिवा तो चलाई होगी? नहीं सर बचपन में नहीं चलाई थी, अभी भी चलाना सीख रहे हैं, वो भी घर वाले बहुत ज़बरदस्ती देते हैं। मम्मी देती नहीं है, पापा प्यार करते हैं तो मम्मी कम करती है, मम्मी कम करती है तो पापा प्यार करते हैं, बट इनफैक्ट दोनों बहुत प्यार करते हैं। जो ज़्यादा लाड करता है तो बच्चों को लगता है ये ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अभी बच्चे जिस उम्र में आप हो, एक्टिवा ये सब मत चलाया करो, साइकिल से चलो। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्यों? बचाओ सही हो पेट्रोल, बच्चा लोग, धरती माता बहुत संकट में है, हम जैसे युवा पीढ़ी लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ठीक है, साइकिल से चलिए ना, हेल्थ की हेल्थ अच्छी रहेगी। बेवजह का हम कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिए अपने जीवन को? अंग्रेज आकर के यहाँ राज करके और भारत की संस्कृति को छीन के ले गए। ससुराल लोग खुद ही संस्कृति को जीवित रखे हैं, हमारी संस्कृति को भारतीय अपना रहे हैं, लेकिन हम भारतीय शर्माते हैं। किसी अच्छे मॉल में चले गए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे हैं, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो हमें शर्म आती है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। बट बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए बच्चा, भारत देश में आप रहते हो, इट्स ओके, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट एवरीथिंग। शर्माना नहीं, अपने देश की कल्चर को रिप्रेजेंट करना सीखिए हर जगह पर स्मार्टली। कहीं पर भी आप जा रहे हैं हिंदी बोलिए। अरे मतलब ये नहीं कि सर आप अंग्रेजी का बहिष्कार करें, ना बेटा ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कहीं अंग्रेज बैठे हैं तो आपको ऐसा फील होगा अरे यार ऐसा। चाइना में चले जाइए, चाइना वाले कभी इंग्लिश बोलते नहीं है, चाइनीज़ ही बोलते हैं ना। जापान चले जाइए, वो जापान गर्व से बोलते हैं, तो गर्व से आपको भी हिंदी बोलनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही इट्स ओके, है ना। तो कहाँ था मैं, कहाँ चला गया टेंशन पे, बट ऐसी छोटी छोटी जीवन में ज्ञान की बातें आपको सिखाते रहूँगा, टेंशन मत लो। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? मैं कहाँ था जो मैं ये घुस गया? अच्छा, वो एक्टिवा चलाने वाली बात पर आ गया। हाँ, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि आप ऐसे, ये मान लीजिए एक्टिवा है, 20 मीटर पर सेकंड से आपकी एक्टिवा चल रही है, सडनली आपने देखा रोड खाली है, रोड इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये अक्सर हमारे शुक्ला जी ही होंगे बच्चा। शुक्ला जी फिर शुक्लाइन की तलाश में निकल गए, रोड खाली है, बोले अरे शुक्लाइन कहाँ चली गई? शुक्लाइन को स्पीड बढ़ा दिया शुक्ला जी ने, तो 20 से हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली जो स्पीड में परिवर्तन, सॉरी वेलोसिटी में जो परिवर्तन आया, अब स्पीड बोलो तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में जो भी चेंज आया जितने भी समय में, वही एक्सीलरेशन है। मतलब एक्सीलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, दिए गए समय अंतराल में जो भी परिवर्तन हुआ है वेलोसिटी में, उसे ही हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देखिए बच्चा, इसे हम कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी।
यानी कि वी एफ माइनस में वी आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई। यहाँ पर भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो ध्यान रखना। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाला भी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं ऐसे हैं, एम एस माइनस 2। ये तरीका सही होता है, तरीका गलत है। यूनिट हो गया। फिर बच्चा ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, ऐसा कह दूं, क्योंकि जहाँ चेंज इन पोजीशन होगा वहीं वेलोसिटी होगी, वहीं में तुम्हारा एक्सीलरेशन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, अभी देखना कैसे चेंज होता है सारी चीज़ें। तो ये जरूरी है, ऑलवेज ऐसा नहीं है, ऑलवेज ऐसा नहीं है। अभी समझने के लिए पहली बार ठीक है, ऐसा क्यों, अभी आपको एक एग्जांपल देंगे, चिंता ना करें। तो ये आपका एवरेज एक्सेलेरेशन है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, आई होप अब आपको इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, देन यू हैव टू डू डी वी बाई डी टी। ये क्या है बच्चा, ये इंस्टेंटेनियस है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम इंटरवल अगर मैं बहुत छोटा कर लूँ, दैट मीन्स आई एम गेटिंग दी एक्सीलरेशन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी अभी करते हैं। तो ये एक्सीलरेशन हुआ, लेकिन एक्सीलरेशन के बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हमें समझना है, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहला मुद्दा, पहला मुद्दा कहता है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने कुछ वेलोसिटी दे दिया है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का क्या मतलब हुआ कि हर समय अंतराल पर वेलोसिटी में चेंज एक जैसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहा है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल इंटरवल पर हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज एक जैसा है। ठीक है, तो बच्चा हमेशा पाथ जो होता है मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक हो सकता है, मे बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। देखो स्ट्रेट लाइन तब होगा जब शुरुआत का वेलोसिटी 0 होगा। अगर मैं स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 देता तो पार्टिकल ऐसे ही चलता ना बच्चा, ऐसे ही चलता ना। लेकिन अगर मैंने इसको किक मार दिया बच्चा, तो ये पैराबोला पाथ को फॉलो करेगा। नहीं समझे, फिर से देखो, बॉल रखी हुई आपने उसको ऐसे किक मारा, डिचकियां ऐसे गई, तो यू आर पुटिंग सम वेलोसिटी, यू आर गिविंग सम वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। Otherwise, if the initial velocity is 0, then it will follow 100% a straight line path. So if the rest, if the particle is starting from the rest and moving with a constant acceleration, then 100% a straight line. But if it is not from a rest with some velocity, then 100% it is parabola. If it is given only a particle is moving with the constant acceleration, देखो तीनों में कितनी कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन है, और यही असर्शन रीजन की खास बात है जो आपके नीट वाले बच्चों को, जेई मेंस वाले बच्चों को समझना है। ये लेक्चर जेई मेंस वाले बच्चे भी देख सकते हैं। मैंने कहा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो 100% स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो 100% स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल किसी वेलोसिटी से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है तो वो आपका पैराबोला। अब देखो यहाँ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसे है, जब पार्टिकल हवा में चला गया ना, तब उस पर एक्सीलरेशन सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही है, जो कि कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट द पॉइंट। अच्छा, ये रॉकेट वाली चीज़ों के लिए नहीं है। रॉकेट जब लॉन्च होता है तो हाइट के साथ ग्रेविटेशन चेंज होता है, ये होता है कुछ ही फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। डीप में नहीं जाएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। मुद्दा क्लियर हुआ? ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखता है कि पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमें क्या पता भाई, रेस्ट से किया है कि इनिशियल वेलोसिटी से कुछ किया है, तब इसीलिए यहाँ लिखा गया मे बी। ये सारे असर्शन रीजन में बहुत काम की चीज़ है। अगला मुद्दा देखें, अगला इंपॉर्टेंट केस है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन 0 हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है यार, स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड आता कहाँ से, वेलोसिटी से, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। मैंने वहाँ कहा था डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज इन द पोजीशन। यहाँ लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, सो सिर्फ चेंज इन पोजीशन मत याद रखिए, चेंज इन वेलोसिटी रखिए, क्योंकि एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। समझ गए बच्चा? ज़रा देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में चला 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। बाद में वह पार्टिकल टर्न ले लेता है नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी मतलब 20 आई कैप,
और फिर ये भी 20 जे कैप है। तो एक्सेलरेशन यहाँ गया ना ऐसे, नहीं समझे, ये रही वेलोसिटी और ये रही वेलोसिटी। इट्स अ गेम ऑफ वेक्टर बच्चा, इसीलिए वेक्टर का लेक्चर आप जरूर देखो। हमारा पहला जो लेक्चर है ना प्रचंड सीरीज का, वो वेक्टर का है। देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, पॉजिटिव आई कैप, एक्स डायरेक्शन, फिर नॉर्थ में गया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ होगी? चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को ऐसे ही होगा। एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नहीं, ईस्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में। अरे भाई, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, एग्जैक्टली सिर्फ आई कैप या जी कैप नहीं होता। समझे? ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, तीसरा मुद्दा, इसको बहुत ध्यान से समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कम हुई आपकी, जैसे आप चल रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड से सडनली आपने ब्रेक मारा, 40 क्या होगा, अब 10 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी जब घटने लगे तो रिटार्डेशन है। लेकिन सिर्फ इतना बेसिक मत समझो, ये तो पता चल गया रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी जो हो रही है अब आपकी कम हो रही है, मतलब आप मोशन का अपोज हो रहा है। देखो ये तो लिखा है, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन, आप चल रहे थे, मोशन का अपोज होने लगा, तो वो रिटार्डेशन है। अब इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही सेम दिशा में है बच्चा, तो रिटार्डेशन ऐसे होगा। एक्सीलरेशन सॉरी मोशन ये रहा नेगेटिव साइड में, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ, और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये आपका एक्सीलरेशन है। लेकिन इसके अपोजिट जाओगे तो वो रिटार्डेशन है। मतलब हमेशा मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, ये बात याद रखिएगा। डू नॉट रिमेंबर लाइक दिस ओनली। एक्सीलरेशन का मतलब होता है ब्रेक मारा, वेलोसिटी चेंज हुई, वो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी कम हो गई, नहीं, ये बेसिक है, 9वीं क्लास का बच्चा ही बता सकता है। मोशन का अपोज करने वाला एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है। मोशन कहाँ हो रहा है? पॉजिटिव साइड, तो रिटार्डेशन इधर होगा। मोशन कहाँ हो रहा है? नेगेटिव साइड, तो रिटार्डेशन इधर होगा। अब जरा एक बात का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने बच्चे बताते हो। इसमें लिखा भी हुआ है, मैंने पॉइंट्स रखा भी है। स्लाइड बहुत बेहतरीन स्लाइड है बच्चा, इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। इन्हें अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके नीट के सारे मुद्दे क्लियर होते जाएंगे फिजिक्स के। जरा इसका आंसर कमेंट में करके दीजिए कि अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड अप हुआ बॉडी का या स्पीड डाउन हुआ? और अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड अप है या स्पीड डाउन है? कमेंट करके दीजिए, फटाफट मैं आंसर देता हूँ। चलो वीडियो को रोको और कमेंट करो। कर दिया? पक्का? मम्मी कसम? करो करो कमेंट करो। सर ये क्या बच्चा वाला गेम खेलते, मम्मी कसम करो रे बच्चा, लोग अच्छा लगता है ना। नहीं करिए करिए करिए, कमेंट करिए। कर दिए? ठीक है। जो बच्चा नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। भाई साहब इतने शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पाप लगेगा, पाप की भागीदारी हो बच्चा लोग। चलिए अब ध्यान से देखिए, साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ये तो हो गया। इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर हैविंग द सेम साइन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड अप हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए बच्चा, जब हम किसी गेंदवा को ऊपर फेंकते हैं ढिचकियां, तो गेंदवा की वेलोसिटी ऊपर बढ़ रही है कि घट रही है? गेंदा मतलब बॉल, कुछ भी मान लो, ये मान लीजिए, इसको ऊपर फेंका, ध्यान से देखो, तो जब ये स्लो मोशन में समझना, ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी कम हुई ना, क्योंकि एक्सीलरेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन कहाँ है? ग्रेविटी नीचे, हम फेंक कहाँ रहे हैं? अगेंस्ट। तो अगर मैं 40 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका होगा तो ये 40 30 हुआ होगा, फिर 20 हुआ होगा, फिर 10 हुआ होगा, फिर 5 4 3 2 1 0। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड अप नहीं, स्पीड डाउन। देखो लिखा भी है, देन द मैग्नेटिक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बोथ हैव अपोजिट साइन, दोनों अपोजिट हो गए। लेकिन बच्चा नीचे आ रहा है, 0 से बढ़ रहा था, यहां से छोड़ा तो 0 ही था ना भाई, रेस्ट मोड से छोड़ा, नीचे आ रहा है। तो यहाँ क्या है? एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में, स्पीड अप। समझ गए? ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवाट्टमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाः सम्भ्रमं ब्रह्मनिलिम्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि तगत्तगत्तगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम।
पूरा श्लोक याद है बच्चा लोग हमको? सुबह उठ करके आप भी मंत्रों का उच्चारण करें, योग करें, ध्यान करें, या जिस भी रिलीजन में, जिस भी धर्म में आप मानते हैं, ईश्वर अल्लाह किसी को भी मानते हैं, थोड़ा अपने आप को अध्यात्म की तरफ भी जोड़िए, बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज ससुर आप हमारा कल्चर अपना रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा पावरफुल मंत्र है बच्चा, शिव तांडव बहुत पावरफुल है। आपको कभी भी लो फील हो या थकान महसूस हो, बॉडी में ऊर्जा का संचार करना है ना, पढ़ लीजिए, 4 लाइन ही याद कर लीजिए। मुझे पूरा 16 याद है, तीर्थ स्तोत्रम सब याद है। मजाक लग रहा है आपको? अलग से बोलो, वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, भोलेनाथ का। तो आप जो है अगर इस मंत्रों का उच्चारण करेंगे ना, डेफिनेटली यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। कभी भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। जो डिप्रेशन और ये सब सारे बच्चे बोलते हैं ना, सब भाग जाएगा अगर तुम ये शिव मंत्र जो मैंने कहा, शिव तांडव, ये याद कर लो। शब्द ही देखो कितना है। कराल भाल भट्टिका थकत 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेंद्र नंदिनी। कितना पावरफुल वर्ड है, थकत 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके। आइए सवाल करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इतना 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 ना, फाइंड द एक्सीलरेशन। देखो 2 सेकंड पर बोल रहा है एक्सीलरेशन निकालो, तो जाहिर सी बात है ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे पता चल जाता है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ तो सिंगल टाइम है ना, तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा है, तो 2 दूनी 4 टी, माइनस में 4 टी रख दो, 2 सेकेंड, 4 दूनी 8 में से 4 गया 4, खत्म खुपच, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। एट अ टाइम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ इज गिवन बाय दिस, ये x दिया है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बहुत अच्छा सवाल है, नीट में ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं। हाउ लॉन्ग यानी कितने समय में पार्टिकल रेस्ट पे आने से पहले, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हो बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए x दिया हुआ है तो हम पहले वेलोसिटी निकाल सकते हैं dx बाई डी से। तो इसका 6t का 6 हो गया और ये आपका 6t हो गया, बराबर। तो अगर पार्टिकल रेस्ट में आ गया तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो t बराबर 6 माइनस 6t बराबर 0, यानी t बराबर कितना हो गया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड है बच्चा लोग, 1 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो अगर 1 सेकेंड में 0 हो रहा है तो स्टार्टिंग में x बराबर 0 पर कहाँ था वो, सॉरी t बराबर 0 पर क्या पोजीशन है और t बराबर 1 पर पोजीशन क्या है। तो t बराबर 0 पर इसकी जो पोजीशन हो जाएगी बच्चा वो 10 है, और t बराबर 1 पर कितना है बच्चा, तो 6 में से 3 गया तो 3, और ये 13 हो गया, तो 13 माइनस में 3, यही है आंसर। ये लीजिए 3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, x2 माइनस x1, 3 मीटर। ओके, चलो अगला सवाल। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद इट्स डिस्प्लेसमेंट a बराबर में 2s प्लस 1। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट अ 0 डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, नीट का ये सुपर डुपर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवालों की और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं टेलीग्राम में डालूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक्सीलरेशन दे रखा है a बराबर में 2s प्लस में 1। अब आपको बोलता है क्या, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, v और s के बीच में हमें इक्वेशन चाहिए। अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, वो ट्रिक याद रखिए तभी काम आएगा। अगर आपको s दिया है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालना है और आपको एक्सीलरेशन निकालना है, s से v पे जाना है और a पे जाना है, तब आप बच्चा d4 डिफ्रेंशिएशन करिए। लेकिन अगर एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी पे जाना है, तो i4 इंटीग्रेशन करिए, और ये आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। यानी एक्सीलरेशन से वेलोसिटी जाना है इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है तो इंटीग्रेशन, अपोजिट करना है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, आपके पास में v बराबर में ds अपॉन dt एक इक्वेशन है, और a बराबर में आपके पास में dv अपॉन में dt एक इक्वेशन है, बराबर। लेकिन एक्सीलरेशन का एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक्सीलरेशन आपका dv बाई dt है, तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, v की जगह ds बाई dt, सो इट इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर s अपॉन में dt का स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो फिर आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक और आपका इक्वेशन हम बना सकते हैं बच्चा फाड़ी s dv बाई ds। हाँ बच्चा, एक बार वापस देखिए, सब बहुत काम की चीज़ है। तो ये एक्सीलरेशन आपका क्या था, डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी का स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो भी हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। ओके,
अब जरा ये जो मैं लिख रहा था ये थोड़ा गलत हो गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नॉर्मली क्या है, dv/dt, ये वाला इक्वेशन। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चे, ध्यान दीजिए, ds से मल्टीप्लाइड ds से डिवाइड। ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा पता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये ds/dt क्या हो जाएगा, ds/dt वेलोसिटी, तो v dv में ds आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट डाउन कर लीजिए। अगर मेरे पास dv/ds है मतलब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ s है, स्टिल आई कैन फाइंड एक्सीलरेशन। अब जरा देखिए यहाँ एक्सप्रेशन 2s+1 है, तो a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt कर सकते हैं बच्चा लोग, और ये आपका हो जाएगा 2s+1। अप्रोच देखिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर मैं इस 2s+1 को यहाँ भी लेके जाऊँ और d2 को यहाँ लेके जाऊँ तो भी कोई काम की चीज़ नहीं बन पाएगी। क्यों ऐसा, उसके पीछे का रीज़न है, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से बच्चा लोग। अगर मैं लिखता हूँ dv/dt तो मुझे वेलोसिटी का वेरिएबल s के साथ नहीं दिख रहा है, टाइम का वेरिएबल इसके साथ नहीं दिख रहा है, तो अब ये इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब एक्सप्रेशन का दूसरा इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो ये लगाइए, है ना। तो देखिए हम इसकी जगह पर लिखेंगे v dv/ds इज इक्वल टू 2s+1। काम हमारा आसान हो गया, क्योंकि अब यहाँ v dv दिख रहा है तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ v dv, और यहाँ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ 2s+1 एंड देन ds। हो गया, v dv का इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा v²/2, और बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 2s²/2, 2 से 2 कट जाएगा, और ये ds का क्या हो जाएगा बच्चा लोग, s। तो ये हो गया बच्चा पार्टी v² इज इक्वल टू 2s² प्लस में s। यही है क्या, v वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। एक बार देख लेते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी यही आंसर है, वही है, v² इज इक्वल टू 2s² प्लस s, राइट। तो आपको आज के लेक्चर में मैंने क्या सिखाया, मेन चीज आपको सिखाया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ बहुत अच्छे सवाल। अब देखिए बच्चा, अगर आप YT से ही पढ़ना चाहते हो तो बहुत लोग कहते हैं YT से सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, है ना। अगर आप मेरे लेक्चर्स को दिल से फॉलो कर रहे हो, ये जब तक लेक्चर आपके नीट 2024 का खत्म नहीं होगा आते रहेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट 11th एंड 12th। तो आप रिलीजियसली यानी कि दिल से आप इन लेक्चर्स को फॉलो करो। प्रचंड सीरीज जो चल रही है स्पेशली फॉर नीट के लिए, इस लेक्चर्स को फॉलो करो। इन लेक्चर्स को देखते हुए अगर आपके मन में डाउट आता है, अब बच्चा देखो यूट्यूब पर ऑब्वियसली कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं ना, डाउट आ रहा है, पर्सनल पढ़ने की इच्छा जाग रही है, और बहुत सारी जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, भीड़ होती है, तो वो डाउट अटैम्प्ट नहीं हो पाता आपका, फिर वो डाउट बड़ा डाउट बनता है। अगर आप फिजिक्स में 160 प्लस लेकर के आ जाओगे ना बच्चा, 160 प्लस, और आपके बायो में चलो मान लो 300 मार्क्स आते हैं, 320 तक पहुंचते हो आप, और केमिस्ट्री में आपके 140 प्लस मार्क्स होते हैं, तो भी जोड़ लीजिए कितना हो गया, 300, 100, 400, 440, 460, 460, 560, 560 और 660, 560 कितना हो गया, रुको रुको रुको, 160, 320 एंड 140, 4 2 6 6 12 का 2 हाथ से लगे 1, 3 2 5 और 1 6, 620 प्लस मार्क्स हो गए। और ये उस सिचुएशन में है जब आप सबसे सेफेस्ट गेम खेल रहे हो। अभी से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो मैं आपको 160 प्लस कितना भी टफ पेपर हो फिजिक्स में दिला दूंगा, इफ यू ज्वाइन माय पेड बैच। ठीक है, देखो बाकी जगह पर आपको भीड़ मिलेगा, यहाँ पर आपको फील मिलेगा। सो यू वांट टू ज्वाइन माय बैच, जस्ट डाउनलोड क्लास 24 ऐप। फीस बहुत मिनिमम है बच्चा, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये फीस है, डू नॉट कंपेयर दिस फीस विद बाकी के लोग। अरे सर यहाँ 3,000 में पढ़ाते हैं, 4,000 में पढ़ाते हैं, 5,000 में पढ़ाते हैं। बच्चा वो पढ़ाते होंगे, वो बहुत सारी ऐड चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे उनके पास जुड़ते हैं, फिर अंदर क्या होता है वो सिस्टम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लूंगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइव बैचेस, पर्सनल डाउट, सब कुछ, DPP, मॉड्यूल, मॉक टेस्ट, इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है, ये सब कुछ इन जस्ट 8,000 रुपीज़ है। सो डाउनलोड करके क्लास 24 बैचेस में एनरोलमेंट करना शुरू करिए, क्योंकि समय अगर बीत जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर मैं एंट्री नहीं देने वाला। ठीक है, चलिए बच्चा, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया है। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी सैटरडे को अगले क्लास के अंदर, काइनेमेटिक्स के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।